हेलो एवरीवन, गोविंदम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं मंजीत छाबा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप यहां पर गोविंदम डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी के यूट्यूब चैनल पर एसएससी, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी अलग अलग अध्यापकों से अलग अलग प्रकार के शॉर्ट तरीकों के माध्यम से आप कर पाओगे। तो मैं आपको आज जनरल मैथ में एक छोटा सा टॉपिक है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा उपयोगी है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। अपन आज पढ़ेंगे मिश्र समानुपात के बारे में। देखो, मिश्र समानुपात अर्थात एक रूप दिया हुआ है और दूसरे रूप में आपकी चर्चा की जाएगी। तो सीधे से शब्दों में मैं कहना चाहूं तो मिश्र समानुपात से तात्पर्य होता है एमडीएच फॉर्मूला। इसको अपन बोलते हैं एमडीएच फॉर्मूला। तो एमडीएच फॉर्मूले के रूप में अपन चर्चा करें, कहना चाहिए तो इसको कहते हैं एमडीएच फॉर्मूला। एमडीएच फॉर्मूले से रिलेटेड आपके परीक्षा में 2 से 3 एक क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। देखो, एमडीएच फॉर्मूले में क्या होता है, 2 प्रकार की कंडीशन मिलती है। एक कंडीशन होती है जो पहली होती है, एक कंडीशन होती है जो दूसरी होती है। मैं बात करूं पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन, यहां टोटली वैल्यू मिलेगी वो अपन को मिलेगी 5 वैल्यू की मैं बात करूं, जैसे एम, डी, एच और एक वैल्यू मिलेगी डब्ल्यू और एक वैल्यू मिलेगी आर एस। इसी प्रकार यही वैल्यू मिलेगी सेकेंड कंडीशन में, एम, डी, एच और डब्ल्यू, आर एस। कंडीशन अपने पास में 2 अप्लाई होगी। पहली कंडीशन को अपन 1 से शो करेंगे, दूसरी कंडीशन को अपन सेकंड से शो करेंगे। तो मैं बात करूं फर्स्ट कंडीशन, देखो 1 1 1, इधर भी 1 1, यहां पर भी 1 1 1, सॉरी यहां सेकंड दूसरी कंडीशन होगी तो ये सेकंड। तो एक तो कंडीशन अपने पास में आई फर्स्ट और एक कंडीशन आई अपने पास में सेकंड। अब यह एम का मतलब होता है मेन से तात्पर्य होगा जो व्यक्ति कार्य कर रहा है। वो व्यक्ति हो सकता है, पुरुष हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, या मान लो प्रश्न आता है 8 इंजन 9 इंजन 9 व्यक्ति, तो उस कंडीशन में जो कार्य को संपन्न करेगा वो एम का काम करेगा। पहली कंडीशन में होगा तो M1 होगा, दूसरी कंडीशन में होगा तो M2 होगा। इसी प्रकार डी का मतलब होता है दिन, डी का मतलब दिन, डी बराबर डे, और ये भी होगा फर्स्ट कंडीशन का अलग और सेकंड कंडीशन का अलग। फर्स्ट कंडीशन में D1 लेंगे, सेकंड कंडीशन में D2 लेंगे। फर्स्ट कंडीशन में D1 और सेकंड कंडीशन में D2। फिर H का मतलब हॉर यानी घंटा। पहली कंडीशन के अलग घंटे, सेकंड कंडीशन के अलग घंटे, दोनों की बात करेंगे तो एक तो रहेगा H1 और एक रहेगा H2। ये तो हुआ अपने पास ऊपर वाला अंश का हिस्सा। मैं बात करूं हर के हिस्से में तो एक तो रहेगा W1 और एक रहेगा W2। एक हिस्सा रहेगा W1, एक रहेगा W2। लगभग 90% क्वेश्चनों में W1 और जो W2 है वो लगभग समान होते हैं। W1 और W2 ज्यादातर 90% क्वेश्चनों में समान होंगे। W1 और W2 का मतलब हुआ, जैसे प्रश्न आएगा 8 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं और उसी कार्य का मतलब हुआ W1 बराबर है W2 के। इसी प्रकार आर एस का मतलब होता है रुपीस, और रुपीस का मतलब यहां अपने पास में होगा कि किसी भी कार्य को अपन संपन्न करेंगे, उस कार्य के फल स्वरूप, किसी भी कार्य को संपन्न करेंगे तो उस कार्य के फल स्वरूप जितना मेहनताना मिलेगा वो अपना क्या कहलाएगा, रुपीस। ये भी 2 प्रकार की कंडीशन में, RS1 और RS2। 1 का मतलब पहली कंडीशन, 2 का मतलब सेकंड कंडीशन। तो आपको याद रखना हमेशा कि फॉर्मूला अपने पास में कौन सा रहा, फॉर्मूला अपने पास में रहा फॉर्मूला देखो अपने पास में हमेशा के लिए रहेगा M1 D1 फॉर्मूला अपने पास में रहेगा MDH बराबर MDH, MDH बराबर MDH।
पहली कंडीशन है तो 1 1 1, इसमें 2 2 2, फिर W और RS, ये 1 कंडीशन का है तो 1 1, ये सेकंड कंडीशन का है तो 2 2। आपस में सारे मान है वो परस्पर गुणा में होंगे, आपस में सारे मान है वो परस्पर गुणा में होंगे। हमेशा याद रखना M1 D1 H1 बटा W1 RS1 बराबर M2 D2 S2 बटा W2 RS2। तो याद रखना ये फॉर्मूला आपके इस पूरे टॉपिक में काम आएगा। M1 D1 H1 M2 D2 S2 W1 RS1 W2 RS2, टोटल वैल्यू 5 है। M यानी M1 या M2, इसका मतलब M फॉर मेन, जो व्यक्ति कार्य को संपन्न करेगा वो कहलाएगा M1, और जो व्यक्ति कार्य को संपन्न करेगा वो M1 पहली कंडीशन का, M2 दूसरी कंडीशन का। D1 जितने दिन लगे, D1 पहले दिन, D2 दूसरे दिन, H1 पहला घंटा, H2 दूसरा घंटा, W1 पहला कार्य और W2 दूसरा कार्य, RS1 पहली मजदूरी और RS2 दूसरी मजदूरी। तो यहां टोटल वैल्यूज 5 है, पांचों वैल्यू को याद रखेंगे हमेशा, M1 D1 H1। अब जरूरी नहीं है प्रत्येक प्रश्न में पूरी की पूरी वैल्यू दी जाए, जितनी वैल्यू आपको दी गई है उन्हीं वैल्यू के अपन चर्चा करेंगे। तो सारी वैल्यू देखे M1 D1 H1, मान लो क्वेश्चन में M1 और D1 दिया हुआ है, M2 D2, तो उस कंडीशन में M1 D1 यहां से लेंगे, M2 D2। अब M2 और D2 में से एक मान मिलेगा और दूसरा पूछा जाएगा। अब जरूरी नहीं है आपको M2 D2 दे दे तो M1 और D1 में से किसी एक को पूछ लेगा। तो टोटल वैल्यू अगर 10 है, सारा का सारा क्वेश्चन बनाना चाहिए, तो 10 में से 9 मिलेगी, एक पूछी जाएगी। अगर 3 इधर से पूछ रहा है, 3 इधर से, तो 6 में से 4 5 मिलेगी, एक आपसे पूछ ली जाएगी। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जहां M1 D1 H1 बटा W1 RS1 बराबर होगा M2 D2 S2 बटा W2 RS2। तो इस पर आधारित अपन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। तो याद रखना M1 D1 H1 बराबर M2 D2 S2। अब देखो अपन क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले M1 D1 H1 बराबर M2 D2 S2 से प्रश्न अपने पास दिया गया, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 25 व्यक्ति उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो 20 व्यक्ति अर्थात कार्य को संपन्न करने वाले व्यक्ति हैं, कार्य को संपन्न कर रहे हैं, तो M1 का मान हो जाएगा 20, M1 की वैल्यू 20 है। 10 दिन में अर्थात D1 की वैल्यू है 10, तो 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 25 व्यक्ति का मतलब M2 की वैल्यू है 25, D2 अपन को ज्ञात करना है कितने दिन में, दिन अर्थात डे, और डे का मतलब सेकंड कंडीशन है, तो सेकंड कंडीशन में अपन को ज्ञात करना है D2, सेकंड कंडीशन में अपन को ज्ञात करना है D2। तो यहां से अपने पास देखो प्रश्न था, M1 का मान मिल गया था, M2 का मान ज्ञात करना, सॉरी M1 और M2 मिल गया, D1 और D2 में से D1 अपन को प्राप्त है। तो फॉर्मूला होता है अपने पास M1 D1 बराबर M2 D2, फॉर्मूला है अपने पास M1 D1 बराबर M2 D2। तो यहां से M1 की वैल्यू है 20, D1 की वैल्यू है 10, M2 की वैल्यू है 25 और D2 अपन को ज्ञात करना है। तो यहां से अपन सोल्व करेंगे, ये बायां पक्ष और ये दायां पक्ष दोनों बराबर कर दिया। देखो 5 के पहाड़े से 20 4 बार, 5 के पहाड़े से 25 5 बार, फिर 5 के पहाड़े से 10 2 बार, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 बराबर आया D2। तो D2 की वैल्यू अपने पास में आई 8, तो अपन आंसर कर देंगे कौन सा 8, आंसर कौन सा हो जाएगा 8। क्लियर। अब अपन बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन में अपने पास जवाब कितना आया 8, सेम इसी प्रकार का। देखो याद रखना सारी कंडीशन लिखनी जरूरी नहीं है, पहली कंडीशन में M1 D1 है तो दूसरी में M2 D2 की चर्चा करेंगे। अगर M1 D1 H1 जैसे अगले क्वेश्चनों में मिलेगा अपन को M1 D1 H1 M2 D2 S2, तो उसका भी अपन ध्यान रखेंगे। तो जैसे अगले क्वेश्चन की मैं चर्चा करूं, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास कि 40 आदमी किसी कार्य को 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके कितने दिन में 10 दिन में। तो यहां 40 आदमी है, M1 की वैल्यू है 40,
ये अपने पास दिया हुआ है M1, 5 घंटे H1 और 10 दिन D1। ये पहली कंडीशन अपन को दी गई है। 40 आदमी 5 घंटे, 40 आदमी 5 घंटे कार्य करके 10 दिन में पूरा करते हैं। तो व्यक्ति 40 है, ये M1 का काम करेंगे, घंटे H1 का काम करेंगे और 10 दिन D1 का काम करेंगे। तो यहाँ M1, H1 और D1 की वैल्यू अपन को मिल गई है। M1, H1 और D1 की वैल्यू अपन को मिल गई है। इसी प्रकार 50 आदमी अर्थात M2, 4 घंटे S2, कितने दिन में, दिन अर्थात ज्ञात करना है D2। तो यहां पर अपन को ज्ञात करना है D2, M1 मिल गया, H1 मिल गया, D1। यहां देखो वैल्यूज 3 है अपने पास, 3 वैल्यू दी गई है। तो 3 वैल्यू दी गई तो मैंने बताया था 3 वैल्यू इधर है तो 3 वैल्यू उधर होगी। अब 3 वैल्यू इधर, 3 वैल्यू इधर, तो इन 3 में से कोई वैल्यू मिलेगी यहां पर, कोई इधर मिलेगी। तो यहां से मैं बात करूं तो फॉर्मूला रहेगा M1 D1 H1 बराबर M2 D2 S2। अपने पास फॉर्मूला हो गया M1 D1 H1 बराबर M2 D2 S2। तो यहां वैल्यूज अपने पास जो मिली है वो वैल्यूज मिली है 3, और तीनों वैल्यू की मैं चर्चा करूं तो देखो M1 D1 H1 बराबर M2 D2 S2। तो यहां से M1 की वैल्यू 40, D1 की वैल्यू 5, फिर H1 की वैल्यू 5 और D1 की वैल्यू 10। ये तो है पहला मान। बराबर मैं लिखना चाहूंगा M1 की वैल्यू 40, H1 की वैल्यू 5, D1 की वैल्यू 10 बराबर M2 50, H2 4 और D2 अपन को ज्ञात करना है। तो यहां से मैं सोल्व करूं तो ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल और 4 का पहाड़ा 40 में 10 बार, 10 बराबर आया अपने पास D2। तो D2 की वैल्यू कितनी आई 10। तो इसका जवाब हो गया अपने पास में 10। तो इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए तो उस कंडीशन में याद रखेंगे अपन कि यहां M1 D1 और H1 की वैल्यू थी, तो दूसरी कंडीशन में भी M2 D2 S2 की कंडीशन मिलेगी। अब यहां मैं बात करूं आगे के क्वेश्चन की, जैसे तीसरा क्वेश्चन है। देखो तीसरा क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है, 200 अध्यापक 8 घंटे कार्य करके 15 दिन में 1000 कॉपियां जांचते हैं। 200 अध्यापक अर्थात M1 का मान 200, कार्य को करने वाले व्यक्ति M1 कहलाते हैं और वो M1 का मान 200 है। 8 घंटे, H1 का मान 8 घंटे और D1 15 घंटे 1000 कॉपियां जांचते हैं। तो 1000 कॉपी जांचते हैं, इसका मतलब W1 का मान कितना है 1000। W1 का मान 1000 है। तो बताओ 500 अध्यापक ये कार्य को संपन्न करेंगे तो ये M2 हो जाएगा। फिर 6 घंटे, ये 6 घंटे S2 का काम करेगा कितने दिन में, अर्थात D2 अपन को ज्ञात करना है। और 2000 कॉपियां जांचते हैं तो कॉपी जांचना उनका कार्य हुआ। तो यहां अपने पास में 1 2 3 4 वैल्यू है। तो फिर कंडीशन में 1 2 और 3 वैल्यू मिली है। चौथी कंडीशन अपन को ज्ञात करनी है। 4 वैल्यू दी गई तो पहली कंडीशन में 4 रूप प्राप्त है, दूसरी में अपने पास 4 रूप प्राप्त नहीं है। तो मैं बात करूं, देखो सबसे पहले 200 अध्यापक, M1 की वैल्यू है 200, तो मैं लिखूंगा 200 गुणा 8 घंटे, H1 का मान 8, 15 दिन में D1 का मान 15। देखो 200 अपने पास 200 अध्यापक है, 8 घंटे कार्य करके 8 15 दिन में M1 D1 H1 बटा W1 कॉपी जांचना एक कार्य है। तो कार्य मतलब W1 पहली कंडीशन का तो 1000 बटे में आ गया, दूसरी कंडीशन में चला तो 500 अध्यापक, तो ये 500 6 घंटे तो 6 कितने दिन में, अर्थात D2 ज्ञात करना है 2000 कॉपियां, तो ये 2000 बटे में आ गया। यहां से मैं बात करूं 000 से 000, भाई अंश वाले को अंश वाले से काट दे, हर वाले को हर से काट दिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर मैं कैंसिल करूं 5 का पहाड़ा 15 में 3 बार, 3 का पहाड़ा 6 में 2 बार और 2 का पहाड़ा 8 में 4 बार, 4 को 2 से क्रॉस किया 8 बराबर D2 बटा 2, यहां पे बटा 2 था, ये 2 इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा
मैं इसको 8/1 लिखूंगा और इसको लिखूंगा d2/2। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को d2 से गुणा करेंगे d2 आएगा, इसी प्रकार 2 को 8 से गुणा करेंगे 16 आएगा। तो जो इसका मान है वो है अपने पास 16, जवाब 16, आंसर हो गया 16। तो इस प्रकार का प्रश्न कोई सा भी दिया जाए, याद रखें कि पहली कंडीशन में जितने व्यक्ति दिए गए हैं या जितने घंटे कार्य किया गया है, जितने दिन में किया गया है, उस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए दूसरी कंडीशन को सोल्व करें। याद रखें हमेशा की पहली कंडीशन में जैसे 1 2 3 4 मान है, तो दूसरी कंडीशन में आपको 3 मान मिलेंगे और चौथा मान आपसे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमेशा आपको याद रखना। जैसे मैं अगले क्वेश्चन की चर्चा करूं, जैसे अगला क्वेश्चन है अपने पास, 50 आदमी 4 घंटे कार्य करके 20 दिन में 100 मीटर लंबी, 200 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी दीवार बना सकते हैं। तो इन व्यक्तियों के द्वारा दीवार बनाना एक कार्य है, और दीवार बनाना कार्य है तो दीवार बनाई जाती है हमेशा घनाभ आकार की। जो दीवार होती है वो हमेशा होती है घनाभ आकार की, और घनाभ का अपन ज्ञात करेंगे आयतन, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये हमेशा याद रखेंगे कि दीवार बनाना अर्थात दीवार बनाना एक कार्य हुआ, और दीवार बनाने का कार्य वो फॉर्मूला होगा LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब मैं यहां बात करूं, M1 का मान 50, 4 घंटे कार्य किया इंटू 4, 20 दिन इंटू 20, तो ये तीनों कंडीशन कंप्लीट होगी। फिर दीवार बनाई है 100 मीटर लंबी, 200 मीटर ऊंची और 1 मीटर चौड़ी। तो ये दीवार बनाना एक कार्य है, और दीवार बनाने एक से तात्पर्य हुआ एक दीवार का अपन ज्ञात करेंगे आयतन, और दीवार होती है घनाभ आकार की, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ये बटे में कार्य हो जाएगा 100 गुणा 20 गुणा 1 बराबर सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में कितने व्यक्ति अर्थात M2 ज्ञात करना है, D2 5 घंटे कार्य करके 10 दिन में बटा, इस तरह अपन बात करें तो 200 मीटर लंबी 200, 30 मीटर ऊंची 30 और 1 मीटर चौड़ी, ये अपने पास में मान है। तो मैं इन वैल्यूज की बात करूं, 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इधर बाएं पक्ष का तो जो हर है वो कंप्लीट हो गया अपने। इधर मैं बात करूं तो 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग 50 में 10 भाग, तो ऊपर कुछ भी नहीं बचा, तो मैंने लिखा M2, हर में बचा 3, इधर अंश में हर में कुछ भी नहीं है, अंश में बचा 10 गुणा 4, 40 गुणा 2 80। अब यहाँ पे अपने पास में ये भिन्नात्मक मान हो गया, और भिन्नात्मक मान को सरल करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। और क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब हुआ मैं 3 को 80 से गुणा करूंगा 240, उधर M2 को 1 से गुणा किया M2 बराबर आया 240, तो दूसरी कंडीशन में व्यक्ति अपने पास आए 240। तो अब की बार आपने देखा 1 2 3 और 4 मान दिए थे, रुपए इसमें भी नहीं थे अपने पास। तो जब इनके पास 4 मान दिए तो पहली कंडीशन के 4 और दूसरी कंडीशन के 4 को अपन ने बराबर सिद्ध कर दिया था। देखो अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, और अक्सर अपन बार बार इस प्रकार के क्वेश्चनों में गलत करते हैं। देखो ध्यान दें, प्रश्न है 10 गाय, यहां कार्य को संपन्न करने वाली गाय है, और कार्य को जो संपन्न करता है वो हमेशा M1 का काम करता है। जो कार्य को संपन्न करता है वो हमेशा M1 का काम करता है। तो जो M1 है वो अपने पास में है 10 गाय। 10 बोरी घास खाया, घास खाना उनका कार्य अर्थात W1 की वैल्यू अपने पास 10। 10 दिन में अर्थात D1 की वैल्यू है 10। फिर बोला बताओ 20 गाय, 20 गाय का मतलब ये अपने पास में सेकंड कंडीशन में M2 है, और 20 बोरी घास, घास खाना उनके द्वारा किया गया कार्य है। तो इस प्रकार का प्रश्न दिया गया अपने पास, जहां M1 D1 और H1 की वैल्यू दी गई। 10 गाय किसी भी व्यक्ति, सॉरी गाय की मैं बात करूं, 10 गाय, M1 का मान 10, 10 बोरी घास खाना, घास खाना कार्य है तो बटा में W1, 10 दिन में तो D1 का मान 10 बराबर, बताओ 20 गाय, तो 20 गाय की M2 का मान 20 और 20 बोरी घास खाती है, तो 20 बोरी घास खाना कार्य है कितने दिन में अर्थात D2 ज्ञात करना है। तो M1 D1 H1 सॉरी M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2, 20 से 20 कैंसिल,
10 से 10 कैंसिल, बचा 10, 10 बराबर D2। तो हमेशा याद रखोगे कि जब आपके पास सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आए, 10 गाय 10 बोरी घास 10 दिन में खाती है, बताओ 20 गाय 20 बोरी घास कितने दिन में खाएगी, तो जवाब होगा 10 दिन। क्लियर है? याद ये रखना है आपको हमेशा कि 10 गाय 10 बोरी 10 दिन, अर्थात इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो समय सीमा है वो हमेशा समान होती है। जैसे मान लो यही क्वेश्चन आता, 5 गाय 5 बोरी घास 5 दिन में खाती है, तो 10 गाय 10 बोरी घास, तो जवाब आपका 5 दिन होगा। या मान लो ऐसा आता, 5 बिल्लियां 5 मिनट में 5 चूहे पकड़ती है, तो 20 बिल्लियां 20 चूहे कितने मिनट में पकड़ेगी, तो भी आपका जवाब 5 ही आएगा। इस प्रकार का जैसे मान लो प्रश्न आता, एक गृहिणी 10 कमीज 10 मिनट में सुखाती है, तो बताओ 20 कमीज कितने मिनट में सुखाएगी, तो भी उसका जवाब 10 ही आएगा। समय सीमा हमेशा याद रखना है। प्रश्न में यही याद रखोगे कि समय सीमा के बारे में बातचीत हो तो वो समान करनी है, बाकी समान करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें अगला क्वेश्चन है, उसमें आप गलती नहीं करना है। देखो जैसे अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसी में बात आया, सेम टाइप का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में इसमें थोड़ा सा फर्क है। देखो 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बना सकते हैं, इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिनों में। देखो यहां समय पहले ही ऑलरेडी उसने बता दिया है। सेकंड पहले वाले प्रश्न में समय पूछा गया था, याद रखे समय पूछे तो मान समान होगा, लेकिन यहां समय नहीं पूछा है। चटाइयां बुनना, चटाइयां बुनका उनका कार्य है, अर्थात W2 आपसे पूछा गया है, और W2 पूछे चाहे M1 पूछे वो मान अलग अलग होता है। लेकिन बात जब अपने पास D2 की S2 की इस प्रकार की आई तो समान रखना है। तो जैसे 4 बुनकर, M1 का मान 4, 4 चटाई, तो 4 चटाई बनाना कार्य W1 4 दिनों में, तो D1 4 बराबर M1 8 बुनकर 8 दिनों में, तो ये 8 कितनी चटाई बुनेंगे, अर्थात W2 ज्ञात करना है। तो अपने पास M1 D1 W1 बराबर M2 D2 W2। तो इस प्रकार की क्वेश्चन देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 का पहाड़ा 8 में 2 बार, 2 को 8 से गुणा किया 16, 16 बराबर आया W2। W2 की वैल्यू है 16, तो आपका जवाब हो जाएगा 16 न कि 4। इस प्रकार के क्वेश्चन में याद रखना, समय सीमा की बात हो तो कंडीशन सही होती है, बाकी समय सीमा के बारे में बात नहीं की जाए तो कंडीशन अलग होगी। इस प्रकार के क्वेश्चनों में अपन को यही सीखना। अब इसके बाद अपन इससे थोड़े से हटकर अलग और क्वेश्चन आते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। अब देखो इसमें इसी टाइप के क्वेश्चनों की मैं चर्चा करूं। अगर आपके पास जैसे प्रश्न आए 8 बुनकर 8 चटाई 8 दिनों में बना सकते हैं, तो इसी गति से 16 बुनकरों द्वारा 16 दिनों में कितनी चटाई बनाई जाएगी। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो अब देखो अगले प्रकार के क्वेश्चन की मैं चर्चा करूं। 7वां क्वेश्चन देखो, अपने पास क्वेश्चन क्या दिया गया है, किसी किले में 800 व्यक्तियों के लिए, किसी किले में 800 व्यक्तियों के लिए, किसी किले में 800 व्यक्तियों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री थी, परंतु 20 दिन के बाद 200 व्यक्ति और आ गए, तो बताओ अब शेष खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों को देखें। प्रश्न है किसी किले में 800 व्यक्तियों के लिए 50 दिन की खाद्य सामग्री, किसी किले में 800 व्यक्तियों के लिए 50 दिन की। तो 800 व्यक्ति कार्य को संपन्न कर रहे हैं, वो 800 व्यक्ति है, M1 का मान है 800, M1 का मान 800 है 50 दिन की। अब ये खाद्य सामग्री 50 दिन की थी, मतलब ये घटना घटित हो रही है। अगर ये 50 दिन बाद तक घटना सेम चले, 50 दिन तक घटना सेम चले, तो D1 की वैल्यू चेंज नहीं करना है। लेकिन प्रश्न में दिया गया परंतु 20 दिन के बाद 200 व्यक्ति और आ गए। अगर 20 दिन बाद में न तो व्यक्ति आता और न व्यक्ति जाता, तो उस कंडीशन में प्रश्न की समय सीमा अलग होती। तो उस कंडीशन में तो D1 का मान आप 50 ही रखते हैं, M1 का मान 80 और D1 का मान 50 होता। लेकिन उन्होंने कहा 50 दिन की खाद्य सामग्री थी, तो परंतु 20 दिन बाद 200 व्यक्ति और आ गए। इसका मतलब उन 20 दिनों में उन्होंने खाना खाया। तो 20 दिनों में खाना खाया तो वो खाना 20 दिन का कम हो गया, और वो जब 20 दिन का खाना कम हो गया तो उस कंडीशन में वो खाना बचा भैया 30 दिन का। तो M1 का मान तो 800 है, लेकिन D1 का मान 30 है।
क्यों? क्योंकि 20 दिनों तक उन्होंने खाना खाया और 20 दिन के बाद घटना घटित हुई है। तो 20 दिन के बाद 200 व्यक्ति और आ गए, इसका मतलब M2 जहां 800 था वो हो गया अब 1000, M2 हो गया 1000 और D2 अपन को ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले से M1 D1 800 गुणा 30, M2 1000, D2 अपन को ज्ञात करना है। 2 और 1 3, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो 24 बराबर D2, 24 बराबर D2। अब देखो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसमें अपन को क्या करना है, एक दूसरा तरीका भी लागू होता है। किसी किले में 800 व्यक्ति, मान लो कि एक व्यक्ति का खाना 1 रोटी है, तो 800 व्यक्तियों का खाना 800 रोटी है। अब ये खाना 50 दिन का है, तो 50 दिन के खाने के लिए 800 गुणा 50 40,000 रोटी हुई। तो जो टोटल खाना बना है वो 40,000 बना है। बोला 20 दिन के बाद 200 व्यक्ति आए, तो 20 दिन तक, एक दिन के 800 तो 20 दिन के हो गए 16,000, 16,000 खाना खाया जा चुका है। तो 40,000 खाना टोटल है, 16,000 खा लिया, इसका मतलब शेष बचा कितना, 24,000। और शेष खाना जब 24,000 बचा है, अब बोला 200 और आ गए, तो 200 और आते व्यक्ति हो गए 1,000, और 1,000 हो गए तो वो हो गया बटा 1000। 2 0 3 0 से 3 0, तो आपका जवाब 24 हो गया। जैसे इससे अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। किसी छात्रावास में 400 छात्रों के लिए, तो M1 तो सेम ही रहेगा, M1 का मान 400, 55 दिन की खाद्य सामग्री। अब घटना घटित नहीं हो तो वो D1 का मान 55 होगा, लेकिन घटना घटित हुई है 15 दिन की, तो 15 लैप्स कर दो, तो D1 का मान हो गया 55 माइनस 15 40, तो वैल्यू हुई 40। 100 छात्र और आ गए, तो M2 का मान कितना हुआ, 100 और आ गए, तो 400 और 100 500, कितने दिन खाना चलेगा, D2 अपन को ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला M1 400, D1 40, M2 500, D2 अपन को ज्ञात करना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 का भाग 40 में 8 बार, 8 को 4 से गुणा किया 32, तो आपका जवाब हो जाएगा 32 दिन। तो इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको याद रखना M1 की वैल्यू चेंज नहीं करनी है, D1 है उसको समझ के सरल करना है कि 15 दिन बाद में घटना हुई, 10 दिन बाद में घटना घटित हुई, उसके बारे में। जैसे इससे अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, सेम ही टाइप का क्वेश्चन एक और है अपने पास। 4000 व्यक्तियों के पास 190 दिन का राशन है, तो व्यक्ति 4000, M1 का मान तो 4000 है, फिर बोला 190 दिन का राशन है, तो D1 190 दिन है अगर घटना घटित नहीं हो, लेकिन घटना घटित हुई है 30 दिन बाद, तो घटना जब 30 दिन बाद घटित हुई, इसका मतलब 30 दिन तक तो खाना चल रहा था, तो अब वो खाना रहा कितने दिन का, टोटल 190 का है, 30 दिन घटा दो, लैप्स कर दिया 160। फिर बोला 800 व्यक्ति बाहर गए, अब की बार देखो 800 बाहर गए, इसका मतलब रहे व्यक्ति 3200, और D2 अपन को ज्ञात करना है। तो फॉर्मूले से M1 D1 4000 इंटू 160 बराबर 3200 इंटू D2। तो यहां से 2 0 से 2 0 कैंसिल, 16 का भाग 32 में 2 बार, 2 का भाग 400 में 200, तो 200 बराबर D2, तो आपका जवाब हो गया 200। तो इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको सॉल्व करने के लिए M1 की वैल्यू समान रखनी है, D1 वो जुड़ता है तो कर देना है माइनस इस कंडीशन से, फिर M2 में अपन को ज्ञात करना है। इस प्रकार अपन लास्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन अपने पास दिया गया है, इससे हटकर थोड़ा सा अलग टाइप का, 4 आदमी अथवा, देखो याद रखें एक शब्द होता है अथवा, एक शब्द होता है या। अथवा और या का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक। जैसे बोला ना 4 आदमी अथवा 5 औरत, 4 आदमी अथवा 5 औरत, तो याद रखना या तो 4 आदमी ले लो या 5 औरत ले लो किसी कार्य को 62 दिन में। फिर आपको दिया गया तथा, ध्यान रखना एक शब्द होता है तथा, एक होता है और एक होता है एवं। इन शब्दों का विशेष तौर से ध्यान रखोगे। अथवा या का मतलब दोनों में से कोई एक, तथा और एवं का मतलब होता है सारे सम्मिलित, अर्थात ये प्लस का काम करता है और ये बराबर का काम करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में देखो क्या करना है,
आपको हमेशा याद रखना है 4 आदमी अथवा 5 औरत किसी कार्य को 62 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो अथवा या का मतलब होता है उनमें से कोई एक, और तथा और एवं का मतलब होता है सारे के सारे। यहां चिन्ह काम करता है प्लस और यहां चिन्ह काम करता है बराबर। तो देखो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उस कंडीशन में देखो याद रखना है आपको कि 4 आदमी अथवा 5 औरत, तो M1 का मान होगा देखो 4 आदमी मतलब 4M, अथवा का मतलब बराबर 5 औरत मतलब 5W, D1 62 दिन में। और फिर बोला है M2 6 आदमी मतलब 6M, तथा का मतलब प्लस 8W कितने दिन में, तो D2 अपन को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन है अपने पास। M1 का मतलब 4M या 5W, तो यहाँ 4M बराबर 5W हुआ, तो इसका मतलब अपन लिख सकते हैं 2M बराबर 5/2W। तो यहाँ पे 4M की जगह तो 5 और 2 की जगह 5/2, तो यहां मैं लिख दूंगा 4M प्लस 2M। 6M का मतलब ये होता है, तो 4M की जगह 5W लिख दिया, प्लस 2M की जगह 5/2W। मैं इसको सोल्व करूंगा, लेसे पे आया 2, 1 का 2 10 प्लस 5, कहने का तात्पर्य हुआ 15W/2। तो M1 का मान 15W, यहां इनकी जगह मैं लिख दूंगा सीधा 15W/2। अब यहां से वैल्यू पुटअप करेंगे अपन, तो यहां देखो M1 का मान 15/2, मैंने यहां W लिया है तो यहां पर भी W लेंगे अपन। सॉरी, M1 का मान अपने पास नहीं हो, यहां देखो M1 की जगह मैं ले लेता हूं W की जगह 5, और यहां 6M 5 गुणा 62 बराबर, सेकेंड कंडीशन में अपने पास क्या होगा, देखो M1 की वैल्यू आई थी अपने पास 4M प्लस 5W, तो मैंने यहां तो इन दोनों में से एक लेना है, ये प्लस नहीं है बराबर है, इन दोनों में से एक लेना है। D1 का मान 62 है, तो M1 तो मैंने ले लिया W, तो W में मैं लूंगा, तो यहां W में लेना है तो दूसरे में भी W लेना है, और यहां W है मेरे पास में 5 दिन है 62। फिर मैं बात करूं M2 का मतलब 6M प्लस 8W, तो 6M की जगह तो 15/2, और ये 8 अपने पास ही है, तो ले से पे लिया 2 और 1 का 2 आया, 2 एकम 2 15 और 16 31, तो M2 का मान आया 31। तो 5 गुणा 62 बराबर 31/2 गुणा D2 अपन को ज्ञात करना है। 31 का 62 में 2 बार, 2 को 2 से 4, 4 को 5 से 20, तो D2 बराबर आया अपने पास 20। तो देखो ये अपने पास में अगर इसको अपन बराबर के रूप में रख के सोल्व करें तो थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो उस कंडीशन में याद रखना, जब अपने पास इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखोगे कि आपको एक 100 ट्रिक मिलेगी, उस 100 ट्रिक से अपन इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। वो समय थोड़ा कम लगेगा और समय की सीमा का ध्यान रखना है अपने को। तो देखो मैं जैसे बात करूं इसकी, जैसे मेरे पास में M1 D1, तो देखो जैसे दिन पूछे D2 बराबर D1 बटा, याद रखना M2/M1 प्लस W2/W1 प्लस C2/C1। इसका मतलब होता है D2 यानी सेकेंड कंडीशन, D1 का मतलब फर्स्ट कंडीशन में दिन, M2 M यानी पुरुष, W यानी महिला, C2 यानी बच्चे। यहां मैं इसको सोल्व करता हूं। देखो M1 की वैल्यू, D1 की वैल्यू अपने पास दी गई है 62 बटा M2 पुरुष सेकेंड कंडीशन में पुरुष 6 बटा फर्स्ट कंडीशन में 4 प्लस सेकेंड कंडीशन में अपने पास महिलाएं 8 और फर्स्ट कंडीशन में 5। तो मैं इसको यहां सोल्व करूंगा तो ये तो ऊपर 62 आ गया, दोनों का लेसे पे 4 और 5 का 20, 4 का 5 बार 5 को 6 से 30, 5 का 4 40, सॉरी 4 का 5 बार 5 को 6 से 30 आया, प्लस इधर 5 का 4 बार और इसको जोड़ा 32, तो ये आया अपने पास 62 30 प्लस 32, 62/20 से ऊपर गया इंटू 20, 62 से 62 कैंसिल, आपका जवाब आया 20 दिन।
तो जब इस प्रकार का प्रश्न आए तो हमेशा याद रखेंगे अपने पास ट्रिक क्या रहेगी, D2 बराबर D1 बटा M2 M1 W2 W1 C2 C1। तो क्लियर है। अपन इस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं तो अपने पास जब इस प्रकार का एक अथवा दिया गया, देखो याद रखें ये ट्रिक, एक अथवा दिया गया और दूसरा तथा दिया गया, तो ये तो अपन ने आज इस टॉपिक में मिश्र समानुपात के बारे में चर्चा की थी MDH फॉर्मूले में। तो आपको उम्मीद करता हूं सारी चीज समझ में आई होगी। अब इससे अगला टॉपिक है, इससे जो अगला पार्ट, इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, वो अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आपसे निवेदन रहेगा आप गोविंदम डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तथा आगे भी इसको शेयर करें। नमस्कार।